हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। बात करेंगे आज के टेक्निकल लेवल्स के बारे में। क्या क्या लेवल्स थे, क्या अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड किया था, फिर निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड सेटअप था। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फिर निफ्टी के चार्ट की मैं आपसे बात करूँ तो फिर निफ्टी का मैंने एक अपडेट आपको दिया था कि जब तक ये मार्केट इस बॉक्स में है ना, एक मोमेंटम नहीं देगा। जैसे इस मार्क्स को आपने देखा होगा कि इस बॉक्स का ब्रेकआउट लेवल हमें देखने को मिला, बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला और यही ब्रेकआउट लेवल था हमारे लिए फिर निफ्टी में। और फिर निफ्टी को देख सकते हैं आप, फिर निफ्टी ने हमारे टारगेट अचीव किए 18,900। मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट बाय ऑन डीप करेंगे, अगर गैप अप भी ओपन होता है तो बाय ऑन डीप करेंगे। कल का वीडियो जरूर देखिएगा। 18,840 का लेवल मैंने आपको बाय करने के लिए दिया था कि अगर मार्केट गैप अप भी ओपन हो जाता है तो आप वेट कीजिए, 18,840 पे आने दीजिए। यहाँ पे अगर एक बॉक्स बनता है तो हम मार्केट में कॉल साइड पे जाएंगे। सेम सिनेरियो आपको देखने को मिला होगा फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी के अंदर 18,900 पहला टारगेट था हमारा, जो इजीली अचीव हुआ। देन 18,950 19,000 तक की बात मैं आपसे कल कर ही रहा था वीडियो में कि आपको 19,000 देखने को मिल सकता है फिर निफ्टी। रीजन सेम है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं आता हूँ तो आप देखेंगे कि 19,000 के लेवल पे अगर मैं कोई हर्डल देखूं दूसरा, तो सिंपल सा मुझे एक ही देखने को मिलता है कि मार्केट कहीं ना कहीं अब फिन निफ्टी के लिए 19,200 पे जाके रुक सकता है। नेक्स्ट हर्डल जो मिल सकता है इसको, ये यहीं पे मिल सकता है। इसके पहले तो फिन निफ्टी रुकने वाला नहीं है। तो मैं अभी बुलिश हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। मैं अभी बुलिश हूँ मार्केट को लेके। मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। सबसे पहले रिमूव करेंगे सारी ड्राइंग को। अब देखते हैं कि कल किस तरीके से सेटअप पे हमको काम करना है। आज के सेटअप ने तो बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। स्विंग लो पे हमने बाई करा यहाँ पे, देन इतना अच्छा टारगेट मूव ऑन किया। अब कल किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, तो देखिए कल के सेटअप की अगर मैं बात करूं फिर निफ्टी की, तो जब तक मार्केट 19,000 के ऊपर होल्ड करता है फिर निफ्टी, हम इजीली कॉल बाई करेंगे। मार्केट अगर गैप ओपन हो जाता है, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है देन उठता है, तो हम 19,000 के लेवल को एक अच्छा खासा बाइंग जोन लेके चलेंगे। मार्केट में हम कब तक शॉर्ट नहीं करेंगे, 18,960 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता फिर निफ्टी, अगर इसके नीचे ट्रेड होना स्टार्ट नहीं करता, उसके पहले हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे शॉर्ट का। पहला टारगेट ही हम लेके चलेंगे 18,880 का शॉर्ट्स के लिए, और 18,840 का लेवल को लेके चलेंगे सेकंड टारगेट। लेकिन मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मार्केट इसी लेवल पे अगर डाउन साइड भी आता है तो यहाँ से पुल बैक ले ले, तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहला टारगेट मैं जो लेके चलूंगा फिर निफ्टी के अंदर 19,080 का लेके चलूंगा। देन सेकंड टारगेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो 19,160। तो ये टारगेट आपको ध्यान रखना होंगे फिर निफ्टी के चार्ट के लिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियर कट अपडेट दिया था। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा, मैंने उनको ये भी बताया था कि मार्केट अगर ऐसे जोन से फिर बाहर निकलता है, इसी जोन की मैंने बात करी थी कि पुट लेने की गलती मत कीजिएगा, रेसिस्टेंस लेवल से ब्रेकआउट मिल सकता है। और यही चीज़ आपको देखने को मिली होगी बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी ने इसी लेवल से इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो ये चीज़ें पकड़ना पड़ती है प्राइजेक्शन को। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली पे या मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम पे पहले समझते हैं, फिर बाद में आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो चीज़ें आपके सामने क्लियर होती है। अब क्या करना चाहिए, जो ट्रेड सेटअप था आज उसने पैसा बना के दिया है। 42,750 का टारगेट था हमारा। देन मार्केट ने हमें इसी के अराउंड यहाँ पे हमें टारगेट के लिए पास में 42,700 तक एक अच्छा खासा मूव दिया है। तो इसे आप बुरा नहीं कह सकते, ये मार्केट का प्रॉफिट कोई बुरा नहीं कह सकता। आज जितने लोग हैं सभी ने प्रॉफिट अच्छा किया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अब क्या करना चाहिए, कल के सेशंस के रेडी रहेंगे तो क्या सेटअप रहेगा, किस तरीके से सेटअप को रेडी करना है। तो देखिए, सबसे पहले जितनी भी ड्राइंग है रिमूव करेंगे। अब सबसे पहले नोट करना है हमको कि क्या सेटअप रहना चाहिए कल का। तो देखिए, कल के सेटअप के लिए 42,730 के लेवल्स अगर निकलते हैं कल के लिए, अगर मुझे बैंक निफ्टी इस लेवल पे मिलता है तो मैं बिल्कुल इजीली बाई करने की कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में एक और बाइंग के लिए जो लेवल है मेरे पास, वो लेवल सिंपल सा है कि मार्केट अगर 42,600 पे होल्ड करता है, यहाँ से एक मोमेंटम देता है, तो ये भी कर सकता है साइडवेज होकर एक अच्छा खासा मोमेंटम दे, जो आपको पहली बार में 42,730 तक लेके जाए। लास्ट का जो टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ, आई वुड बी नॉट बी सरप्राइज, 42,900 का लेके चलूंगा मैं बैंक निफ्टी के अंदर। और डाउन साइड की अगर मैं आपसे बात करूँ, 42,600 जैसे ही कटेगा उसके बाद ही आपको नीचे के लेवल दिखेंगे। 42,500 में टारगेट लेके चलूंगा बैंक निफ्टी में, अगर नीचे के लिए मूव्स की बात करूँ तो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगी बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए, निफ्टी को मैं सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके आऊँगा, तो देखेंगे क्या एक बहुत अच्छा क्लोजिंग हमें देखने को मिला है निफ्टी का बहुत अच्छे लेवल्स पे। तो ये चीज़ें भूलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को देखना चाहिए कि मार्केट इस लेवल पे आ चुका है। बहुत से लोगों का एक्सेप्टेशन था कि मार्केट इस लेवल पे है तो अब तो गिर ही जाएगा, लेकिन कहीं से कहीं तक गिरने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। मार्केट के अंदर लॉजिक पे काम होता है। तो ये चीज़ हमने नोट की और आज हमने रिटर्न निकाला। अब बात करते हैं निफ्टी के लिए कि कल क्या सेटअप रहेगा। तो देखिए, 17,740 का क्लोजिंग मिला है। मैं इसी को इंपॉर्टेंस दूंगा कि मार्केट
अगर इस जोन के ऊपर है ना, जब तक 17,740 के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन होता है और देन आपको एक पुल बैक मिलता है ऊपर के लिए, तो मैं अपसाइड के लिए रेडी रहूंगा। 17,850 तक का पहला टारगेट मैं कैप्चर करूंगा, 17,850 का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगी, 17,850 एंड 17,900 के टारगेट को लेके चलूंगा। पुट साइड के ट्रेड कब प्लान करना चाहिए? 17,700 जब तक नहीं कटता, इसके नीचे मार्केट ट्रेड स्टार्ट नहीं करता, उसके पहले कोई भी पुट का ट्रेड में स्ट्रिक्टली लूंगा नहीं। टारगेट क्या लेके चलेंगे? 17,650 का टारगेट लेके चलेंगे हम, ज़्यादा बड़ा टारगेट लेके नहीं चलेंगे। अगर ये लेवल कटता है तो ये इजी आपको देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा एचडीएफसी का। एचडीएफसी का भी मैंने लाइव डिस्कशन आपसे किया था कि मार्केट अगर इस लेवल पे होल्ड होता है तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, जो इजीली मिला। आईसीआईसी का भी एक मैंने ट्रेड आपको दिया था, इसी सिनारियो में था कि मार्केट इस लेवल पे आ चुका है, यहाँ पे बहुत जल्दी ब्रेकआउट देगा। इसी जोन में 900 के लेवल्स पे ही मैंने आपको दिया था कि एक कॉल आप बाई कर सकते हो, और मैंने आपको इजीली एक कॉल दिया भी था। मैंने आपको अराउंड 900 का सी दिया था, जो अप्रोक्सीमेटली 6.60 से दिया था। मैंने खुद ने ट्रेड भी लिया था, इसी के ऊपर मैंने आपसे बात भी किया था। तो यही हमारा एंट्री था। एंट्री के बाद जो टारगेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप खुद देखें कि टारगेट क्या रहा हमारा। आईसीआईसी के अंदर हमने बहुत इजीली 950 तक के हमने इजीली टारगेट लिए। ये सेटअप मैंने आपको दिया था, आप खुद देखिए कि 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड में लिया था, लेकिन उसके बाद भी हमने पोजीशंस को कहाँ एग्जिट किया। पोजीशंस कहाँ एग्जिट की मैंने लाइव मार्केट में आपको बताया। इजीली जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा, इजीली उन लोगों ने बहुत अच्छा रिटर्न निकाला होगा 1:2 का, तो इजीली हमें टारगेट देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, सिंपल सा रहता है प्राइस एक्शन, जिसको आप समझ के अगर ट्रेड करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। जो बैंक निफ्टी का ट्रेड मैंने लिया था, जो मैंने आपको लाइव डिस्कशन में शो भी किया था, आप खुद देखिए कि मैंने ऐसे सपोर्ट पे लिया, देन मार्केट कितना अच्छा मूव ऑन करके गया। ये ट्रेड मैंने लाइव डिस्कशन में मैं जरूर डालूंगा, जो लोग टेलीग्राम पे, उनको दिखाने के लिए, ताकि हम भी देख सकें, कि आप भी देखें, समझे चीज़ों को कि किस तरीके से मार्केट में हम एक इतना अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। ये मोमेंटम कैप्चर करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्या क्या चीज़ें यूज़ करना होती है, ये चीज़ों में मैं आपसे आने वाले सेशंस में जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के ट्रेनिंग सेशन में।